हमारे एक शुभचिंतक ने पूछा है कि आप वृक्ष प्रेमी रहे हैं और ये सिलसिला आपका बदस्तूर कई वर्षों से जारी है, लेकिन अचानक आप बीच में ही इस वृक्षारोपण से नदारद हो गए और ये आपको शौक कब और कैसे लगा? दरअसल ये बात उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। 1990 की ये बात है। उस समय हम अपने घरों में, घेरों में वृक्ष लगाया करते थे। उनकी निराई-गुड़ाई करना, उनको पानी देना, वो बड़े होते तो अच्छे लगते। फिर धीरे-धीरे ये क्रम चलता रहा और वृक्षों से प्रेम होने लगा। वृक्षों को देखते आँख खुलती तो वृक्ष सामने होते, सोते तो वृक्ष सामने होते, चूँकि घरों में, घेरों में लगे हुए थे। अब ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। फिर हमने अपने यारों को, यार दोस्त जो थे हमारे, जो जानने पहचानने वाले लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको बताना शुरू किया। उनको बार बार हम फ़ोन पे भी कहते रहे, यार पेड़ लगाओ, 2 वृक्ष तू लगा, 1 वृक्ष तू लगा। ये सिलसिला चलता रहा और फिर इससे भी मन नहीं भरा। फिर मैंने अपनी जेब से वृक्ष खरीदने नर्सरी जा कर के और लोगों को ऐसी मुफ्त में दे देना। इससे फिर घर वालों को परेशानी होने लगी। लेकिन उस समय हमारी मम्मी थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। वो मुझे पैसे दे दिया करती थी, क्योंकि मेरे पास तो अपना कोई आमदनी का साधन था नहीं। अब थोड़े दिन के बाद फिर हमारी मम्मी बीमार रहने लगी, उनको मल्टी माइलोमा कैंसर हो गया था और वो बीमार रहने लगी, तो फिर थोड़ी-थोड़ी परेशानी मुझे आने लगी। लेकिन एक दिन वो भी आया कि 24 मई 2016 को हमारी मम्मी ने दम तोड़ दिया। फिर तो किल्लत बहुत बड़ी सामने आने लगी। हमारे फादर ने तो यहाँ तक कह दिया घर वालों से कि भैया इसे कोई पैसा मत देना, वरना तो ये सारा पैसा खो देगा। और बात भी यही थी, इस बात भी सच थी कि पैसा जेब में रुकता ही नहीं था। बस शौक इतना बुरा लगा था कि जैसे ही पैसे जेब में हुए, वृक्ष खरीद लिए, किसी को दे दिए, ले भैया तू लगा लिए। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमने जैसे जामुन, आम की गुठलियाँ, नीम की निबोली, इनको इकट्ठा करते जगह जगह फेंक दिया करते। सड़कों के किनारे हमने बहुत वृक्ष इस गुठलियों के माध्यम से पैदा किए। हमने देखे हैं, वो जमे हैं। और जो सड़कों के किनारे बागपत रोड है, उधर हापुड़ के लिए रोड जाता है, वहाँ तो हमने देखा है और वो हमारा प्रयास सार्थक भी रहा। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, अधिकतर, बहुत अधिकतर नहीं बल्कि ये कहेंगे कि बहुत काफ़ी मात्रा में हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। फिर क्योंकि वृक्ष महंगे मिलते हैं नर्सरी से, तो जेब खाली होने लगी। फिर 2014 में मैंने एक संगठन भी रजिस्टर्ड कराया था, परम ज्योति ट्रस्ट के नाम से। लेकिन वो संगठन चल नहीं पाया, लोगों ने सहयोग नहीं दिया, क्योंकि लोगों की ज़्यादा रुचि होती भी नहीं वृक्ष लगाने में। अब हम वृक्ष लगा रहे, चलो हमारे मन की बात है, लोगों को क्या लेना देना इस बात से? लोगों को तो इस बात से कोई लेना देना नहीं, वृक्ष लगो मत लगो। लेकिन वो तो हमारी ज़हनियत, हमारे मन की बात थी कि हम वृक्ष लगाते रहे। और फिर मम्मी के बाद तो फिर ऐसा लगने लगा कि यार जेब खाली लगने लगी। जेब में पैसा नहीं होता, कुछ तेल पानी में खर्च हो जाता, कुछ स्कूटर गाड़ी में खर्च हो जाता, तो फिर पैसा जेब में था नहीं। उसके बाद फिर 4 साल हमने अपने गांव में क्रेशर चलाया, ताकि अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत कर सके। और उस 4 साल में चुप रहने का यही मकसद रहा कि जेब में पैसा नहीं बचा था। अब फिर दोबारा से सिलसिला शुरू किया है, देखो। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो थोड़ा सा यदि सहयोग करें, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता कि मैं ये कर दूँ या वो कर दूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, इतना जज्बा मन के अंदर है कि मैं उत्तर प्रदेश को वृक्षों से पाट दूँगा। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने का मेरा मकसद है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, चलो देखते हैं, जैसा भी होता है।
लेकिन आप सबका हम सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।